सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी ना बने। हे भगवान, हमें ऐसा वर दो। आज इस वीडियो में मैं रतन कुमार आयुर्वेदाचार्य चक्र चिकित्सालय पूर्णिया बिहार से यूरिक एसिड का आयुर्वेदिक घरेलू उपचार की जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर चक्र चिकित्सा, आयुर्वेद और प्राकृतिक तरीकों से स्वस्थ रहने के रहस्यों के बारे में जानकारियाँ देते हैं। आप अपने विचार लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आइए अब वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज हम आपको यूरिक एसिड के 2 अनुभूत प्रयोग, साथ ही आपको शास्त्रगत आयुर्वेदिक उपचार भी बताने वाला हूँ। यह समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इलाज के नाम पर तमाम चिकित्सक बहुत ज़्यादा खर्च बतलाते हैं। हमारे सदियों पुराने आयुर्वेद में इसका इलाज बहुत ही आसानी से घरेलू नुस्खों द्वारा बताया गया है। आज हम आपको उन्हीं नुस्खों में से हमारे द्वारा अनुभूत 2 नुस्खे और साथ ही साथ हमारे शास्त्रगत आयुर्वेद के औषधियों के बारे में भी हम बताएंगे, जिसके सेवन से आप शीघ्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य की प्राप्ति कर पाएंगे। आइए पहले जानते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। यदि किसी कारणवश गुर्दे की छानने की क्षमता कम हो जाए या वह कम छान पाए, जिस कारण यूरिया यूरिक एसिड में बदल जाता है, जो बाद में हड्डियों में जमा हो जाता है, जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति को जॉइंट में दर्द रहने लगता है। यूरिक एसिड प्यूरिन के टूटने से बनता है। वैसे तो यूरिक एसिड से शरीर से बाहर पेशाब के रूप में निकल जाता है, परंतु यदि किसी कारणवश जब यूरिक एसिड शरीर में रह जाते हैं तो धीरे धीरे इसकी मात्रा ही आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाता है। यह अधिकांशतः आपके हड्डियों के जोड़ों में इकट्ठा होने लगता है, जिसके कारण आपको जॉइंट पेन और जॉइंट पेन के अंदर सूजन होने लगती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान शरीर के छोटे जोड़ों, जिसे गाउट रोग के नाम से जाना जाता है, उसमें प्राप्त होता है। जैसे पैरों के जोड़ों में दर्द होना, पैरों के एड़ियों में दर्द रहना, गांठों में सूजन होना, जोड़ों में सुबह शाम तेज दर्द कम ज़्यादा होना, एक स्थान पर देर तक बैठने पर उठने में पैर एड़ियों में असहनीय दर्द, फिर दर्द असामान्य हो जाना, पैरों, जोड़ों, उंगलियों, गांठों में सूजन होना या आपके शर्करा का लेवल भी बढ़ जाने के कारण भी होता है। साथ ही साथ जब हमारा रक्त के अंदर वात की स्थिति असामान्य हो जाती है तो रक्तगत वात होने की वजह से भी हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड उत्पन्न हो जाती है। अब हम जानते हैं इसके नुस्खे के बारे में जो हमारे घर के रसोई में उपलब्ध है। जैसे त्रिफला, आंवला, हर्रे, बहेरे। आंवला 400 ग्राम की मात्रा में ले, त्रिफला के अंदर आंवला, हरे, बहेरे, इन तीनों चीज़ों का सम्मिश्रण कर 250 ग्राम की मात्रा में ले लें।
गिलोय चूर्ण 100 ग्राम की मात्रा में लें, कलौंजी चूर्ण 100 ग्राम की मात्रा में लें, मेथी पीसी हुई 100 ग्राम की मात्रा में ले लें, अजवाइन 100 ग्राम की मात्रा में लें, अर्जुन की छाल का चूर्ण 100 ग्राम की मात्रा में लें, चोप चीनी जिसे आप दालचीनी भी कहते हैं 100 ग्राम की मात्रा में लें और इसे एलोवेरा के रस में मिलाकर इसका चूर्ण को छांव में सुखा लें और इस चूर्ण को आप सुबह शाम सेवन करना 5-5 ग्राम की मात्रा में सेवन करना प्रारंभ कर दें। आप बहुत जल्द देखेंगे कि आपको ये फायदा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे नुस्खे की। दूसरे नुस्खे में आप छोटी हरड़ का पाउडर 100 ग्राम की मात्रा में ले लें, बड़ी हरड़ का पाउडर भी 100 ग्राम की मात्रा में लें, आंवला का पाउडर 100 ग्राम की मात्रा में लें, गिलोय का पाउडर 200 ग्राम की मात्रा में लें, अजवाइन 100 ग्राम की मात्रा, इन सभी को आपस में मिला लें। अच्छी तरह घोटने के बाद प्रत्येक दिन सुबह शाम आप 5 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी से लेना प्रारंभ कर दें। आप देखेंगे कि आपका यूरिक एसिड और आपके जोड़ों में जो सूजन थी वह अति शीघ्र जाना प्रारंभ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि यदि जोड़ों में सूजन हो तो आप निर्गुंडी स्वरस, ये आपको बैद्यनाथ, डाबर, झंडू, इन सभी जो बैद्यनाथ की औषधियां रखते हैं या आयुर्वेदिक औषधियों के प्रतिष्ठानों पे आपको निर्गुंडी स्वरस मिल जाएगी। इसे 25 ml की मात्रा में संभाग पानी मिलाकर सुबह शाम आप लेना प्रारंभ करें। अगर अत्यधिक यूरिक एसिड बढ़ी हो तो वैसी स्थिति में आप अगर घर में इन सारी चीज़ों को ना बना पाए और आपके पास समय की कमी हो तो ऐसी स्थिति में बनी बनाई औषधियाँ जो आप बैद्यनाथ की स्टोरों से ले सकते हैं, डाबर की स्टोरों से ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चोप चिन्यादी चूर्ण, इस चूर्ण को 2-2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम लेना है। महायोगराज गुगुल 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को लें। तीसरा त्रियोदशांग गुगुल 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को लें। चौथा बात कुलांतक रस 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को लें। साथ ही साथ अश्वगंधा चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में सुबह 3 ग्राम की मात्रा में संध्या को लें। इस दौरान आप पथ्य और अपथ्य का पालन अवश्य करें, जैसे फ्रिज का पानी नहीं पीना, आइसक्रीम, ठंडे पेय पदार्थों को नहीं खाना, इन सारी चीज़ों को, या ठंडी तली हुई भोजन को भी ना लें। साथ ही साथ आप कब्ज की स्थिति को भी पैदा ना होने दें। तो इन सारी चीज़ों को पूरी तरह आप ध्यान में रखें और आप देखेंगे कि आपके यह जो रोग हैं यह शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए हम सभी कई सारे चिकित्सकों के पास भटकते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का पालन करें और मेरी बताई हुई जो औषधियाँ हैं, जो घरेलू उपचार हैं, वो आपको कैसी लगी इसे भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर का मूल आधार हमारे चक्र है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और इन 7 चक्रों को क्रियाशील और एक्टिव रखने का कार्य हमारी नाभि चक्र करती है। ऐसी दशा में नाभि के जस्ट नीचे 4 अंगुल नीचे हमारा मणिपुर चक्र होता है, स्वाधिष्ठान चक्र होता है, और उससे 4 अंगुल नीचे हमारा मूलाधार चक्र है। इन चक्रों को भी व्यवस्थित रखना अति आवश्यक है और इन चक्रों को व्यवस्थित रखने मात्र से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। चक्रों को व्यवस्थित रखने के लिए आयुष केयर ने
चक्र चिकित्सा पे आधारित विश्व की प्रथम महाऔषधि का निर्माण किया। चक्रामृत, यूनिकेयर और मोचन नाम से यह औषधियां बाजारों में उपलब्ध है। अगर आप अपने चक्रों को संतुलित करना चाहते हैं या चक्रों से संबंधित औषधियां मंगाना चाहते हैं तो भी आप हमारे इस चैनल के माध्यम से मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पे आप संपर्क करें और संपर्क करके आप औषधियां मंगवा सकते हैं या चक्रों की विशेष जानकारी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय आयुष।